नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके समक्ष लेके आए हैं। मानचित्र वर्क अपन करने वाले हैं। विश्व मानचित्र जो है अपना 12वीं क्लास का जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है 20 तारीख, और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है, किस प्रकार के बिंदु जो है मानचित्र के पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से इजी वे में अपन उसको सोल्व कर सकते हैं ताकि अपने विश्व मानचित्र के जो 2 अंक है वो पक्के हो जाएं। तो उसी के संदर्भ में अपन चर्चा आज करने वाले हैं। अपना जो बोर्ड का चैप्टर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जहाँ से आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उसी के संदर्भ में अपन बारी बार से चर्चा करेंगे। तो जरूर आप देखते रहिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन उसका अवश्य आएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि हमारा जो प्रयास है सभी बच्चों के लिए है कि अपने भूगोल का लाभ है प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। आज अपन देखने वाले हैं कि विश्व मानचित्र के संदर्भ में चर्चा अपन करने वाले हैं। विश्व के मानचित्र के संदर्भ में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये विश्व का मानचित्र, उसमें अपन देखेंगे प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से है उसके संदर्भ में। तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र दे रखा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र आपके समक्ष आ रहा है दक्षिणी अमेरिका आ गया। ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है आपके समक्ष अफ्रीका महाद्वीप आ गया। ये वाला जो भाग है यूरोप आ गया। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो एशिया आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। और ये दक्षिण के अंदर यहाँ एक क्षेत्र है अंटार्कटिका जो कि निर्जन है। इसका तो विशेष महत्व अपने यहाँ है नहीं, क्योंकि निर्जन प्राय है, इसमें तो कोई जनसंख्या निवासी नहीं करती है। तो अपन इन महाद्वीपों के संदर्भ में ही यहाँ अपना विशेष महत्व टॉपिक रहेगा अपना। फिर 3 बड़े महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर इस साइड में भी है, प्रशांत महासागर इस साइड में भी है। यदि मानचित्र को अपन वापस राउंड करेंगे, पृथ्वी गोल है तो ये दोनों एक ही है। उसके बाद में ये एस के आकार में अपन देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है ये, ठीक है। और भूमध्य रेखा से उत्तर वाला उत्तरी अटलांटिक है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और भारत के दक्षिणी छोर के ऊपर अपन देखते हैं ये अपना हिंद महासागर है। तो ये 3 बड़े महासागर, जिसकी चर्चा 2 अन्य महासागर है कि उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर, और दक्षिण ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। कुल 5 महासागर है और 7 बड़े महाद्वीप है। तो इनमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से कि किस भाग में कौन सा स्थान अवस्थित है, किस जगह के कौन सा भाग स्थित है, ठीक है ना। उस बिंदु पर अपन बारी बार से चर्चा करने वाले हैं। अब अपने जो कृषि क्षेत्र है, मुख्य रूप से इन महाद्वीपों में कृषि क्षेत्र है, जैसे कि चलवासी पशुचारण की बात आ जाए कि किन भागों में मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण होता है। तो जब चलवासी पशुचारण की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, जैसे चलवासी पशुचारण, अब ये अपने को दिखाना है कि ये कहाँ किया जाता है मुख्य रूप से। तो अपन देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र अफ्रीका का, यह वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर के मध्य एशिया तक, मंगोलिया तक का जो भाग है, और मंगोलिया तक का जो भाग है अरब का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है। यहाँ से अपन चलते हैं तो यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वो चलवासी पशुचारण है। अफ्रीका सहारा से लेकर के मध्य एशिया तक का भाग है। तो यहाँ लोग पशुचारण करते हैं। मुख्य रूप से ऋतु परिवर्तन होने के साथ ही वो खुद ऋतु प्रवास करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे वो चले जाते हैं। इसके अलावा यदि पूछ ले कि दुग्ध उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग के लिए कौन से प्रदेश अधिक फेमस है, तो अपन यहाँ न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड का इलाका है, दूध के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। अमेरिका जो महाद्वीप है उसका ये पंपास जो घास के मैदान है, ये वाला क्षेत्र पशुचारण के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप का क्षेत्र प्रसिद्ध है। अमेरिका का क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से डेयरी कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पशुपालन का उद्देश्य वाणिज्यिक पशुपालन के रूप में किया जाता है। तो अपन यदि देखें तो इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए
कि किन भागों में मुख्य रूप से सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं, डेयरी कृषि कहाँ की प्रसिद्ध है। तो न्यूजीलैंड जैसे अपने बात की है, तो ये जो न्यूजीलैंड है इसकी थीम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड कहाँ अवस्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी छोर के ऊपर ये न्यूजीलैंड अवस्थित है। तो इस प्रकार से अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु इसमें अपन देखते हैं, अब विश्व के प्रमुख स्थान यहाँ पे दिए हैं। हालांकि ये चैप्टर है विश्व के प्रमुख हवाई पतन कौन कौन से, उसके संदर्भ में, लेकिन अपने को विभिन्न स्थानों की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो यदि अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया होते हुए अपन गुजरेंगे, तो अपन पाएंगे प्रमुख स्थानों के बारे में, ठीक है। और ये स्थान जो इसमें मानचित्र में आपको दिखा देंगे वो अन्य जगह भी काम में आने वाले हैं। जैसे कि मानचित्र को अपन यदि थोड़ा सा और बड़ा कर लें, एक एक पॉइंट अपन इसका देखते हैं। देखो, ये आ गया अपना दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका जो आया है इसके अंदर महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से, पतन कौन कौन से है, ठीक है, उसके बारे में हवाई पतन दे रखे हैं यहाँ पे। तो प्रमुख शहर भी यहाँ दे रखे हैं, जैसे ब्यूनस आयर्स के बारे में बहुत बार पूछते हैं। यहाँ पे इसका जो पूर्वी छोर है यहाँ पे प्रमुख ये पतन है ब्यूनस आयर्स, बहुत बार पूछते हैं इसके बारे में। इसके ठीक विपरीत पश्चिम भाग में अपन जो चिल्ली वाला तट है यहाँ अपन देखते हैं सेंटियागो, बहुत बार पूछते हैं सेंटियागो कहाँ स्थित है, दर्शाइए मानचित्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आगे अपन चलते हैं जहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो, इसके बारे में पूछते हैं। तो यह इसके पूर्वी तट पे पाया जाने वाला है प्रमुख पतन केंद्र है, ठीक है। इस साइड में पेरू साइड में पूछते हैं, जैसे लीमा, यह प्रमुख पतन केंद्र है यहाँ का, बेगोटा, ठीक है, काराकस, तो ये प्रमुख केंद्र है दक्षिणी अमेरिका के। प्रमुख केंद्र है सेंटियागो, रियो डी जेनेरियो है, ब्यूनस आयर्स है, लीमा है, बेगोटा है और काराकस है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है, इनके बारे में पूछते तो अपने को इनको किस प्रकार से इंडिकेट करना है ये अपने को पता होना अति आवश्यक है। फिर यदि अपन देखें उत्तरी अमेरिका में अपन चलेंगे तो अपन पाएंगे कि ये उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है इसमें उत्तरी अमेरिका में यदि अपन देखेंगे तो क्या पाएंगे कि कौन से क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब यहाँ ये अपना उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा, तो इसके भी प्रमुख केंद्र है, इसके भी प्रमुख केंद्र है, उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। ये उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। और मेक्सिको की खाड़ी के ठीक इस छोर पे यहाँ पे मियामी पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया, मियामी के को दर्शाइए। न्यू ऑरलियंस के बारे में, मेक्सिको खाड़ी के तट के ऊपर न्यू ऑरलियंस के बारे में, ठीक है, फोर्ट वर्थ के बारे में, ह्यूटन के बारे में, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे इस पूर्वी छोर पे अपन चलेंगे तो न्यूयॉर्क, प्रमुख पतन नगर है न्यूयॉर्क, तो इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क को दर्शाइए। तो इसके संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी छोर है उस पे अपन इसको दर्शाएंगे। बोस्टन टी पार्टी हत्याकांड हुआ था, एक घटना है इतिहास में, तो बोस्टन प्रमुख नगर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक पतन है जैसे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ पर भी है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इन केंद्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे शिकागो प्रमुख मांस मंडी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो उसके बारे में। इस साइड में अपन आएंगे इसके पूर्वी पश्चिमी छोर पे, तो आपको ये मेक्सिको सिटी, ठीक है ना, और ये अपनी कैलिफोर्निया की खाड़ी है, उसके पास में प्रमुख जो केंद्र है उसके बारे में। कैलिफोर्निया के बारे में पूछ ले तो आपको यहाँ दर्शाना है कैलिफोर्निया, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे सिटल है, वैंकूवर प्रमुख पार जो कैनेडियन रेल मार्ग है उसका प्रमुख केंद्र है वैंकूवर, उसके बारे में। विनिपेग के बारे में, टोरंटो के बारे में, मॉन्ट्रियल के बारे में, क्योंकि यहाँ जलवायु सम्मेलन हुआ था, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये वैंकूवर है, विनिपेग है, मॉन्ट्रियल है, शिकागो है, टोरंटो है, इसके बारे में आपको
दर्शाना होता है, तो इजीली आप दर्शा भी सकते हैं। अगला बिंदु अपन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की ओर चलेंगे अपन। प्रमुख केंद्र वहाँ के कौन कौन से अफ्रीका के बारे में, तो उधर अपन चलते हैं। अफ्रीका में प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ये अपना अफ्रीका आ गया, तो इसके बारे में प्रमुख देखते हैं। जैसे केप टाउन, दक्षिण छोर है दक्षिणी अफ्रीका का, केप टाउन प्रमुख यहाँ का पतन है। यहाँ जोहान्सबर्ग सोने के खनन क्षेत्र यहाँ पर मुख्य रूप से है। ये मेडागास्कर द्वीप है हिंद महासागर के अंदर, मेडागास्कर, ठीक है। इसके अलावा लुसाका, दार ए सलाम, नैरोबी, ठीक है ना, अदीस अबाबा, यह अदन, पास में अदन की खाड़ी है, लागोस, आकरा, डकार, तो ये प्रमुख केंद्र हैं। इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अन्य केंद्रों की बात अपन करेंगे आगे, और है इसके बारे में। फिर ऑस्ट्रेलिया में अपन चलें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे तो पर्थ इसका ये केंद्र हो गया, इधर वाला सिडनी हो गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण है। ये सिंगापुर, मलेशिया में अपन चलेंगे तो यहाँ पे ये सिंगापुर है, यहाँ पे जकार्ता है, ठीक है। भारत में यहाँ पे मुंबई, भारत का मानचित्र अलग से दे रखा है अपन ने, यहाँ पे चेन्नई है। ये पाकिस्तान के अंदर कराची है, भारत में कोलकाता, नई दिल्ली, अमृतसर, इनके बारे में, ठीक है। तो ये प्रमुख केंद्र है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा अपन इन केंद्रों को दूसरे स्थान पर और थोड़ा विस्तार से देखते हैं, इसमें काफ़ी सघनता आई गई इनकी। अब यहाँ देखते हैं अपन, देखो यहाँ दे रखे हैं प्रमुख समुद्री मार्ग और उनके प्रमुख पतन कौन कौन से हैं, समुद्री पतन कौन कौन से हैं। तो यहाँ से अपन चलते हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में दे रखा है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पत्तनों के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे पर्थ, यहाँ पे इसका जो पश्चिमी छोर है यहाँ पे पर्थ दे रखा है, इसका पूर्वी छोर है यहाँ पे सिडनी दे रखा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी छोर है यहाँ पे सिडनी, पश्चिमी छोर है यहाँ पे पर्थ दे रखा है, और इसका जो दक्षिण छोर है यहाँ पे मेलबोर्न दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको इसमें महत्वपूर्ण पतन है इसके। इसके अलावा अन्य ऑस्ट्रेलिया में केंद्र भी है, जैसे यहाँ पे यहाँ सोने की खान है, ठीक है ना, जैसे कुलगार्डी, यहाँ पे सोने की खान है, तो उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। मलेशिया के अंदर जैसे यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। और ये अपना एशिया वाला जो क्षेत्र आ गया, तो ये चीन के अंदर जैसे हांगकांग हो गया, संघाई हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और ये अब जापान, यहाँ पे लंबा सा ये द्वीप है, यहाँ पे जापान है, और जापान के अंदर ये याकोहामा प्रमुख नगर है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। एक प्रमुख बंदरगाह जैसे यहाँ पे प्रशांत महासागर में होनोलुलु एक ही बंदरगाह है जो पोताश्रय के रूप में काम करता है। ये आ गया अपना दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका जो है इसके अंदर देखो मोंटेविडियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक, यहाँ पे अभी बात की थी अपन ने, ब्यूनस आयर्स की बात की थी, वेलप्राइजो की बात की थी, ठीक है ना, कोलोन और पनामा, ये पनामा नहर के दो अलग अलग के भाग है, कोलोन और पनामा। यानी पनामा नहर जो है उसका अटलांटिक महासागर का जो भाग है वो तो कोलोन है, और प्रशांत महासागर की ओर वाला जो भाग है वो पनामा है, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका में देखिए इसका पूर्वी छोर जो कर्नाटक है, इस पर वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है। इसके अलावा मेक्सिको खाड़ी के तट के ऊपर न्यू ऑरलियंस है। इसके पूर्वी छोर पे यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ठीक है, बेटल हार्बर है। तो ये प्रमुख है इसके समुद्री मार्ग और उसके महत्वपूर्ण पतन। जैसे ये अफ्रीका आ गया, तो अफ्रीका के अंदर केप टाउन अपन ने बात की थी, दक्षिणी अफ्रीका ये अपना, ये अफ्रीका आ गया यहाँ से। तो इसमें अपन देखते हैं ये केप टाउन है, यहाँ पे ये डरबन आ गया, मोम्बासा, अदन की खाड़ी, स्वेज, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं, यूरोप के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये अपना ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे लंदन आ गया, हैम्बर्ग आ गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है।
ठीक है, तो ये प्रमुख केंद्रों को अपन आसानी से दर्शा सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। ये थोड़े से, ये ऑस्ट्रेलिया। अब अपन देखते हैं प्रमुख परिवहन केंद्र, प्रमुख परिवहन। अब अपन देखते हैं प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों में। तो प्रमुख महाद्वीपों के केंद्र देखेंगे जो प्राय पूछे जाते हैं मानचित्र के अंदर, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन देखते हैं, अभी मैंने बात की थी कि संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आपके सम्मुख नजर आ ही रहा है। तो इसका पूर्वी पश्चिमी छोर ये तो पर्थ हो गया। पार ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है ये पर्थ से यहाँ पे मैंने अभी कहा था एक सोने की खान है कुलगारली, ठीक है, ये सोने की खान है। उसके बाद में यहाँ पे है फॉरेस्ट, एक केंद्र यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे एक केंद्र है, उसका नाम है पोर्ट अगस्ता, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे पोर्ट पीरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है ब्रोकन हिल। क्या नाम है साथियों इसका? ब्रोकन हिल। उसके बाद में यहाँ पे जैसे रोटो, ठीक है, और ये इसका जो पूर्वी छोर है ये सिडनी, ठीक है। फिर यहाँ से ये रेल मार्ग यहाँ आता है तो ये आ गया अपने मेलबर्न। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पार ऑस्ट्रेलियन जो अपना रेल मार्ग है उसके प्रमुख केंद्र है। अपन पर्थ से शुरू होते हैं तो पर्थ आ गया, कुलगारली आ गया, फॉरेस्ट आ गया, पोर्ट अगस्ता आ गया, ब्रोकन हिल आ गया, रोटो आ गया, सिडनी आ गया। फिर यहाँ से दूसरा रेल मार्ग जो है एल्बरी होते हुए मेलबर्न तक आता है। तो यहाँ इस छोर पे मेलबर्न यहाँ दर्शाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसका नाम तस्मानिया है, द्वीप है एक तस्मानिया। और ठीक इसके अपन आगे चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तो यहाँ आपको यूँ लंबा सा मिलेगा जिसका नाम न्यूजीलैंड होगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्या है, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है उसके संदर्भ में। यह आ गया अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है वो किन किन प्रमुख स्थानों से गुजरता है। तो अपन इसके पश्चिमी छोर से चलते हैं तो यहाँ आपको ये वाला केंद्र है वैंकूवर। क्या नाम है इसका? वैंकूवर। तो वैंकूवर से स्टार्ट होते हैं अपन, उसके बाद में कैमलूप्स है, कैलगरी है, रेगिना है, विनिपेग। ये बहुत बार पूछा गया है विनिपेग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए विनिपेग कहाँ स्थित है, ठीक है। उसके बाद में रेल मार्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के साथ साथ चलता है। ये कैडबरी आ गया, ओटावा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ओटावा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ओटावा यहाँ पे, ठीक है। ओटावा, फिर मॉन्ट्रियल आ गया, क्यूबेक, उसके बाद में आगे चलता है तो ये इसका ये सिडनी। अब ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है और कनाडा का पूर्वी छोर भी है, ठीक है ना, क्योंकि पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है वो वैंकूवर को सिडनी से जोड़ता है। और सिडनी से बाद में ये दक्षिण में दूसरा इसका एक छोर आता है यहाँ पे, उसका नाम है हैलिफैक्स। क्या नाम है? हैलिफैक्स, ठीक है। तो हैलिफैक्स इसका नाम है। तो यहाँ पे सिडनी से हैलिफैक्स, तो इसका एक छोर तो हो गया हैलिफैक्स, वहाँ से सिडनी होते हुए क्यूबेक वगैरह, मॉन्ट्रियल, कैडबरी है, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी, कैमरून और वैंकूवर तक, ठीक है। यहाँ विक्टोरिया, ये विक्टोरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पश्चिमी छोर इसका है, तो विक्टोरिया प्रांत यहाँ का है, यहाँ से ये शुरू होता है और पूर्वी छोर में हैलिफैक्स तक जाता है। यहाँ कनाडा का जो उत्तरी छोर है पूरा का पूरा कटा फटा है और ये बहुत बड़ी एक खाड़ी है, उसका नाम है हडसन की खाड़ी। काफ़ी बड़ी खाड़ी है ये, तो इसका नाम है हडसन की खाड़ी। ये देखो पार अगला है पार साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन कहा गया है इसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लेते हैं,
तो इसके बारे में ये रूस के अंदर अवस्थित है। अब रूस का आधा भाग जो है ना वो रूस का वो तो स्थित है यूरोप में और आधा है एशिया में। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं, रूस का इस भाग को यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ एक प्रमुख केंद्र है बाल्टिक सागर के छोर पे, यहाँ पे बाल्टिक सागर है ये, ठीक है। तो बाल्टिक सागर के छोर पे, बाल्टिक सागर जो है अपना इसके दक्षिणी छोर से यहाँ से शुरू होता है। यहाँ प्रमुख जो नगर है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ से ये रेल मार्ग शुरू होता है। इसको दूसरा नाम इसका है लेनिनग्राद, लेनिनग्राद, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है किसका, सेंट पीटर्सबर्ग का। तो यहाँ से रेल मार्ग शुरू होता है। उसके बाद में यहाँ आती है मॉस्को, ये रूस की राजधानी है मॉस्को। और प्रमुख औद्योगिक विकास भी इसी भाग में हुआ है, रूस के इसी भाग में औद्योगिक विकास हुआ है और ये इसकी धुरी है मॉस्को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आता है प्रमुख शहर जिसका नाम है कजान। कजान से बाद में आगे अपन चलेंगे तो आगे यह है यूकेटोरिनबर्ग, उसके बाद में ट्यूमिन, ठीक है। ट्यूमिन के बाद में यहाँ पे ओमस्क, ठीक है। ट्यूमिन के बाद में ओमस्क, उसके बाद में नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगारस्क, चिता। अब ये चिता बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना जरूर, चिता, ठीक है। ये प्रमुख है, यहाँ का औद्योगिक केंद्र भी है। तो चिता के बाद में आगे अपन चाहेंगे तो खबरोवस्क, और खबरोवस्क के बाद में ये इसका अपने प्रशांत महासागर की ओर का प्रमुख पतन केंद्र आ गया व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक। तो यहाँ से शुरू होता है ये रेल मार्ग। तो ट्रांस जो साइबेरियन रेल मार्ग है 9322 किलोमीटर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो व्लादिवोस्टोक यानी इसका पूर्वी छोर है, ठीक है। प्रशांत महासागर यहाँ से शुरू होकर के खबरोवस्क होते हुए, चिता होते हुए, अंगारस्क होते हुए, ओमस्क, ट्यूमिन होते हुए, कजान और मॉस्को, अंत में कहाँ पूरा हो जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग यानी बाल्टिक सागर का दक्षिण छोर है, वहाँ पे प्रमुख इसका जो बंदरगाह पतन नगर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर ये पहुँचता है। देखो पीट्सबर्ग की बात आती है तो आप अमेरिका चले जाना, यदि पीट्सबर्ग की बात आती है तो आप अमेरिका चले जाना, क्योंकि ये लौह इस्पात संयंत्र है। पीट्सबर्ग के अंदर लौह इस्पात संयंत्र है अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। और यदि पीटर्सबर्ग की बात आती है, सेंट पीटर्सबर्ग की बात है, तब आप रूस में आ जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको, इन केंद्रों को मानचित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो लगभग ये जो बिंदु बन रहे थे विश्व के कि कौन कौन से बिंदु हैं मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और शायद इसी तरह के बिंदु है मुख्य रूप से वो पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी बात अपन ने लगभग बारी बारी से सबकी कर ली है। यहाँ ये यूरोप है, यहाँ पे ये वाला जो केंद्र है, ये वाला, इसका नाम है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का ये जो छोर है, यहाँ पे इसका नाम है प्रमुख यहाँ का नगर और यहाँ की राजधानी लंदन, ठीक है। उसके बारे में आपको, ये जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, इसका नाम है भूमध्य सागर। आपको दर्शाने के लिए पूछ ले तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इसको आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जा सकता है वो है, देखो भूमध्य सागर मैंने ये बता दिया आपको, और ये यहाँ पे अफ्रीका के बीच में ये वाला जो सागर है उसका नाम है लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों के बीच में यह अफ्रीका का एक देश है, उसका नाम मिस्र। और यहाँ पे एक नहर है, यहाँ पे एक नहर है, ये नहर, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो पूछ ले स्वेज नहर को दर्शाइए, तो आप क्या करोगे, लाल सागर, ये तो लाल सागर हो गया अपना ये वाला, और ये इधर भूमध्य सागर हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ये जो नहर बनाई गई है लगभग 160 किलोमीटर लंबी, ठीक है। एक साइड में तो इसका ऊपर तो है पोर्ट सईद और दूसरी ओर है पोर्ट स्वेज,
दो प्रमुख पतन है, दोनों को मिलाई गया 11 से 15 मीटर गहरी एक नहर बनाई गई है, 160 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो उसका नाम है, यहाँ पे लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती हुई नहर है, उसका नाम है स्वेज नहर है। एक पूछ लेते हैं कि विश्व की प्रमुख नहर है पन्नामा नहर, तो यहाँ पे है पन्नामा नहर, यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए, ठीक है ना, दोनों को जोड़ करके, और यूरोप का जो उत्तरी अमेरिका जो पूर्वी भाग है, यहाँ के जहाज आसानी से अपना माल लेकर के यहाँ पहुँच सके, इसके लिए प्रशांत महासागर में अपना माल लेकर के आ सके, और कहाँ आ सके, एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के इन प्रमुख पतनों के ऊपर आ सके। तो ये शॉर्ट रास्ता पहले था नहीं, तो वापस यहाँ से निकला जहाज यदि यहाँ पहुँचता था तो संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगा करके उसको यहाँ आना पड़ता था। लगभग 14-15 हज़ार किलोमीटर की यात्रा फ्री में करनी पड़ती थी, बेकार में करनी पड़ती थी। तो उसके बाद में यहाँ पन्नामा नहर बनाई गई, जिसमें 6 लॉक सिस्टम बनाए गए, और पन्नामा नहर जो है उसके एक साइड में जो अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है उसका प्रमुख पतन है, उसका नाम तो है कोलोन। पूछ ले कोलोन को दिखाओ। और इसका दक्षिणी वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ का प्रमुख पतन है, उसका नाम है पन्नामा। तो दोनों ओर के कोलोन और पन्नामा को मिलाकर के नहर बना दी गई है। 6 इसमें लॉक सिस्टम है। लॉक यानी पानी का लेवल जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के पानी के लेवल में कई मीटर का फर्क है। तो जैसे नहर सीधी बना देंगे तो पानी की आवक एक महासागर से दूसरे माध्यम में महासागर में प्रारंभ हो जाएगी। तो उनके बीच में 6 लॉक सिस्टम बनाए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, और जलयान जो भी आता है उसको लॉक ओपन करके उसको आगे अगले क्षेत्र में खिसका दिया जाता है और पानी को वापस रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे है ये पन्नामा नहर। यदि पूछ ले कि पन्नामा नहर को दर्शाए तो आप यहाँ आसानी से दर्शा सकते हो। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे पन्नामा नहर, यूँ दर्शाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, दोनों को मिलाकर यहाँ पे स्वेज नहर आप दर्शाओगे। ठीक है, इजीली है, ये पन्नामा और ये स्वेज, यह आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। तो भारत के संदर्भ में मुंबई, पटना, चेन्नई, इनकी बात तो अपने भारत वाले मानचित्र में कर दिया। आप तक मैंने ये चीज़ तो पहुंचा दी है, पहले ही पहुंचा दी है। साइबेरिया क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा उत्तरी छोर है, वो साइबेरिया क्षेत्र है, जो कि ठंडा प्रदेश है पूरा का पूरा। ठीक है, कनाडा का ये जो क्षेत्र है, ये कनाडा है, इसमें यहाँ अलास्का है। यदि सड़क परिवहन की बात आते हैं तो अलास्का का कुछ यदि बिंदु पूछ ले तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र, ये अलास्का है, ये कनाडा है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे मेक्सिको सिटी है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो इन बिंदुओं के बारे में आपको मैंने बारी बारी से चर्चा कर दी है। तो ज़रूर आप बेझिझक होकर के अपना एग्ज़ाम जो है वो दें, और एकदम ठंडे माइंड से यूँ कहें तो किसी तरह का स्ट्रेस, तनाव न लेकर के, और एक नॉर्मल वे में बड़े जोश और जुनून के साथ में, ओवर भी नहीं होना है, और एक संयम के साथ में अपना एग्ज़ाम देना है। किसी भी प्रकार की यदि आपको कुछ मीन मेक लगे, कुछ पूछना हो, है ना, तो उसके बारे में आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने इस बात के बारे में, किसी भी प्रकार के प्रश्न के बारे में, किसी प्रकार के डाउट के बारे में बातचीत हमसे कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जुड़े रहे हमारे मिशन जियोग्राफी से, और देखते रहे हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।